प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन ये ध्यान किए हैं कि पौलुस के सेवा के बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो कलीसिया में आज सब सुधरने के जरूरत है, आवश्यक है। सब बात सुधरने की आवश्यक है, अनिवार्य है। उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो पहले सुधरने का विषय यह है कि सुसमाचार किस प्रकार प्रचार करना है, सुसमाचार किस तरीका से, किस तरफ से बताना है, सुसमाचार बताने का रीति तरीका अपन कल ध्यान किए। उसमें से पौलुस किस तरह से अरियोपागुस जाति के लोग जो अथेने नगर के लोगों को किस तरीका से बताए, उसी प्रकार हर सेवक सुसमाचार बताने का आवश्यक है। तो वो अपन ध्यान कर रहे हैं। तो सीधा सीधा वचन में जाएंगे। आइए प्रेरितों के काम 17 अध्याय 23 वचन देखिए। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देखा रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। एक वेदी दिखाई दिया पौलुस को अथेने लोगों के पूजा के विधान में। वहां पर इस प्रकार लिखाया है कि अनजाने परमेश्वर को, और जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। हालेलुया। समाचार सुनाने के लिए आए हैं पौलुस ने। किनको? अथेने के लोगों को। और किसी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं पौलुस ने? उनको अनजान के, ना जानकर, जिसे परमेश्वर, जिसे तुम अनजाने ईश्वर बोल के लिखाया है, उसके बारे में पौलुस ने बताया। तो पौलुस ने कितने प्रेम, कितने शांति, कितने सीधा से, कितने अच्छी तरह से सुसमाचार बताया अथेने लोगों को। देखो, उस प्रकार आज अपन बताने का आवश्यक है। वो अनिवार्य है। और किस रीति से भी बताना नहीं। जो अन्य जाति के लोगों को सिर्फ पौलुस के मार्ग में, पौलुस जैसा बताया है, जैसा सुसमाचार सुनाया है, उसी प्रकार अपन सुनाना है। नहीं तो मत सुनो। क्योंकि केवल यहाँ पर बहुत जो अन्य धर्म के लोग अपने ईसाई लोगों पर द्वेष या अपने ऊपर नफरत क्यों होते हैं, द्वेष से क्यों रहते हैं? सिर्फ ऐसा, सेवक ज्यादा से ज्यादा सेवक के संदेश के लिए। इसका मतलब अपन जो भजन संहिता 115 को लेकर तुम्हारे मूर्त बात नहीं करते, सुन नहीं पाते और देख नहीं पाते, वो मूर्त है, सिर्फ वो पत्थर है, वो झाड़ है, हाँ, तो उसको पूजा मत करो, वो शैतान है, दुरात्मा है। इस प्रकार बात करने से उन्हें नफरत होते हैं, है यानी क्रोध में आते हैं। तो अपने को सुसमाचार प्रचार करने का मौका ना मिलेगा फिर उस प्रांत में, उस जगह में। तो इसीलिए प्रेम से सुसमाचार बताना है। तो यहाँ पर आज का ध्यानांश यह है कि पौलुस ने यहाँ पर अथेने लोगों के पूछते हैं, अथेने लोग पूछते हैं, उनके देवताओं को उन्होंने पूछते हो, तब एक दिखाई दिया पौलुस को। ये प्रत्येक विषय क्या दिखाई दिया देखो। तो फिरते हुए वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई। हालेलुया, हालेलुया। क्या पाई? इनको वेदी पाई, वेदी दिखाई दिया। किनको? पौलुस को। कहां पर? अथेने नगर में। उनके लोग, अरियोपागुस जाति के मनुष्य अथेने नगर में है। वो लोग उनके देवता को पूजा करते, जब एक वेदी दिखाई दिया है। वेदी का मतलब क्या है? वो बलि करने का या बलि देने का वेदी है यानी बलि देने का स्थान। वेदी बनाकर उस पर जो बकरा, हाँ, या बैल, किसी को एक को वध करते हैं, वध करके उसके खून से उनके देवताओं को शांति करते हैं। ये है उनका आचार, अथेने लोगों का आचार। इसका मतलब अथेने लोगों को ये मालूम है कि वेदी है और वेदी पर बलि की जरूरत है और बलि से खून की जरूरत है। उस खून से परमेश्वर के पास जाना है, ये सत्य है, ये वो लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो,
ये पौलुस को मालूम हुआ। उस वेदी को देखते खुद पौलुस ने क्या बताया, तुम ना जानते हो, ना जानकर तुम पूछते हो, उसी के बारे में मैं समाचार सुनाता हूं। उनको ना मालूम है, लेकिन एक विषय अथेने लोगों को मालूम है कि परमेश्वर के पास जाने के लिए लहू की जरूरत है। लहू के बिना अपने पापों को क्षमा ना मिलते। लहू के बिना अपने पापों की क्षमा ना मिलेगा, सिर्फ लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा मिलेगा। और उस पाप के लिए किसी लहू की जरूरत है। उस लहू किसी या जानवर का लहू होना है और उस जानवर को वेदी पर वध या बलि करना है। यह ठीक रीति से अच्छी तरह से अथेनी लोगों को मालूम है। तो ये विषय उनको इसी प्रकार, तो उनके पूजा का विधान ये है, वेदी वेदी पर बलि करना, बलि से लोहो, उस लोहो के द्वारा उन्होंने उनके देवताओं को शांत करना है। तो ये पौलुस को मालूम है। तो पौलुस ने अभी उनको अथेने लोगों को ये बताया कि तुम्हारे वेदी पर ना जाने परमेश्वर बोल के लिखाया है। क्या अनजाने परमेश्वर बोल के लिखाया है। तो वो वेदी क्या वेदी है, असली वेदी एक है, वो क्रूस है, जो कलवर, जो क्रूस पर प्रभु ने मृत्यु हुआ है, प्रभु ने मरण हुआ, असली वेदी है क्रूस। उस क्रूस पर जो सारे मनुष्य, सारे मानव जाति का पापों को लेकर चले हैं, जो यीशु मसीह उन्होंने वहां पर क्रूस पर मृत्यु हुआ है, उनके पवित्र लोहू के द्वारा अपन परमेश्वर के सामने, अपने परमेश्वर के निकट चलते हैं। उनकी लोहू के द्वारा अपने परमेश्वर से शांति होते हैं, अपने को अपनी जन्म कर्म पाप को क्षमा मिलते हैं। इस प्रकार उनकी वेदी से, उनके वेदी को देखकर अथेनी लोगों का पूछते विधान में है वेदी पर बलि करना। वो वेदी को देखकर पौलुस ने क्रूस वेदी के बारे में, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, ये है असली सत्य, ये है असली सत्य। सत्य देखो कितने अच्छे तरह से बताया। तो यहाँ पर इस प्रकार अन्य धर्म के वासियों का, अन्य धर्म के लोगों को अपन द्वेष ना करना, दोष नहीं करना, उनको द्वेष ना करना है और उनको जो गलत भी ना बताना है। ये बताना है कि प्रेम से उनकी आचार व्यवहार, उनके धर्म ग्रंथ में से ही अपन यीशु मसीह के लिए जो कुछ अपने को उपयोग होते हैं, उनके ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जो विषय अपने को इस्तेमाल होते हैं, उस विषय को लेकर अपन यीशु मसीह को बताना है। ये है सुसमाचार बताने का विधान। हालेलुया, है या नहीं? तो यहाँ पर ये अथेने लोगों को मालूम है, लेकिन जो परमेश्वर के सामने चलने के लिए लोगों की जरूरत है, वहां तक मालूम है, लेकिन वो वेदी, असली वेदी कौन है, कौन सा लोगों के द्वारा परमेश्वर को शांत होते हैं, वो नहीं मालूम। तो वो पौलुस ने बताया, है या नहीं? तो यहाँ पर और विषय ये है कि तो प्रभु ने इसके बारे में पहला उत्पत्ति 3:15 में ही लिखाया है। पहला प्रभु ने उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, क्या जो स्त्री संतान, कौन है स्त्री संतान, पैदा होता है धरती में। 3:15 उत्पत्ति में देखिए, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वहां तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। ये देखो, ये तो प्रभु ने पहले यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। उत्पत्ति 3:15 यीशु मसीह ने स्त्री का संतान है। तो यहाँ पर स्त्री का संतान क्या होते हैं? स्त्री का संतान से यीशु मसीह स्त्री का संतान है। उन्होंने पापों, मानव जाति का पापों को क्षमा करके नरक से, मृत्यु से हराते, मृत्यु को हरा कर, मृत्यु से मानव जाति को और क्या करते हैं? मृत्यु पर विजय देकर अनंत जीवन देते हैं। उसका भविष्यवाणी यहाँ पर है उत्पत्ति 3:15। और नरक से बचाते, जन्म कर्म पापों की क्षमा करके नरक से बचा के, और मृत्यु होने के बाद विश्वास लोगों को फिर से जिंदा उठाते हैं। मृत्यु को हरा कर जैसा प्रभु ने उठे हैं, उस प्रकार उनके विश्वास लोग, कोई उन्होंने आने से पहले मृत्यु हो तो उन्होंने फिर उठते हैं अनंत जीवन, मरे हुए से जी उठकर अनंत जीवन में उन्होंने पा लेते हैं। तो ये वचन है, ये भविष्यवाणी कब आए हैं, फिर ये कब हुआ है सफल?
जो यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ और उत्पत्ति तीसरा अध्याय 15 वचन भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी और क्रूस यज्ञ के बीच में लगभग 4000 साल है। कितने साल? 4000 साल है। तो ये 4000 साल के बाद, ये 4000 साल के बाद यीशु मसीह ने जन्म लिया है, धरती में पैदा हुआ और क्रूस पर उन्होंने अपने लिए बलि हुआ है। तो ये 4000 सालों के बीच में मानव जाति में बहुत सारे धर्म आ चुके हैं और एक एक धर्म में एक एक तरीका से, एक एक तरह के विधान, पूजा का विधान है। एक एक धर्म के लोग उनके उनके देवताओं को एक एक तरह से पूजते रहते हैं और एक एक धर्म में एक एक तरह के आचार व्यवहार है। तो इतने सारे, बहुत सारे धर्म और उनके आचार व्यवहार सारे संसार में फैल गए हैं। तो फैलने के बाद भी, तो अब अपन चलकर बाद में यीशु मसीह ने क्रूस यज्ञ में बलि होने के बाद पेतरुस के द्वारा क्या बताया प्रेरितों के काम में, और किसी नाम पे नहीं, सिर्फ ये नाम में तुमको उद्धार में, कौन सा? यीशु मसीह के नाम में तुम उद्धार पाओ, ये आज्ञा दी। तो अभी चलकर अपन यीशु मसीह के बारे में बताए तो कौन सुनेगा? है या नहीं? 4000 साल हो चुके हैं। ये 4000 साल में क्या हुआ? तो बहुत सारे धर्म आए, आचार व्यवहार है, उनके पूजने का, उनके आराधना या उपासना का, हाँ, एक एक तरह के स्थिति में एक एक धर्म के लोग हैं। अपन जाकर, अपन चल के उनके सामने तुम यीशु मसीह के नाम उद्धार पाओ, उन्हें उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम तुम उद्धार पाओ, इस प्रकार अपन बोलने से कौन सुनेगा अपने बात? ये बताओ। उस प्रकार अपन बोलने से कौन सुनेगा? सुनेगा कौन? अगर सुने तो मानेगा कौन? विश्वास करेगा कौन? बपतिस्मा लिएगा कितने लोग? है या नहीं? और यीशु मसीह ने अपने को आज्ञा दी, जुम्मा उसकी सुसमाचार 16 और 16 में, तुम सारी सृष्टि को चलकर मेरे सुसमाचार बताओ। कहां पर? सारी सृष्टि को तुम चलकर मेरे सुसमाचार को बताओ। प्रभु को नहीं मालूम क्या? अरे यीशु मसीह को नहीं मालूम क्या? अरे मैं ये धरती में आने से पहले जो उत्पत्ति मनुष्य मानव जाति में जो पाप नियम का प्रवेश हुए है, उस दिन से लेकर प्रभु के क्रूस यज्ञ तक लगभग 4000 साल हो चुका है। 4000 साल के बाद मैं आकर, मैं हूँ मार्ग और जीवन और सत्य, इस प्रकार प्रभु बोलने से कौन विश्वास करेगा? इतने करोड़ों लोगों में इतने हजारों हजारों लाखों धर्म है और न गिन सकते हैं, उतने आचार व्यवहार है, उनके पूजने का विधान है। केवल अपने भारत देश में, अपने हिंदुस्तान में ही 33 करोड़ की देवता मूर्ति है। अपन इस 33 करोड़ के देवता मूर्ति के बीच में चलकर यीशु मसीह के नाम पे उद्धार पाओ। सिर्फ यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रभु मसीहा को तुम्हारे दिल में आने दो, मसीहा के तुम्हारे दिल में बिठा लो, प्रभु को विश्वास करो, बपतिस्मा लो। इस प्रकार अपन सुसमाचार बोलने से कौन विश्वास करेगा? ये प्रभु को नहीं मालूम क्या? मालूम है। नहीं जानते प्रभु? बिल्कुल जानते, लेकिन क्यों आज्ञा दी? तो यहाँ पर असली एक मार्मिक विषय ये है कि ध्यान से सुनो। प्रभु वो आज्ञा इसीलिए दी है कि तुम चलकर सारी सृष्टि को तुम सुसमाचार प्रचार करने के प्रभु आज्ञा दी। तो उस सारे संसार को अपन सुसमाचार किस रीति से बताना? सिर्फ पवित्र बाइबल से नहीं, केवल पवित्र बाइबल से अपन बता नहीं सकते, क्योंकि तो ये 4000 साल बीच में जो उस एदेन की वाटिका में पाप नियम का प्रवेश है, उस दिन से लेकर क्रूस यज्ञ का दिन तक लगभग 4000 साल के बीच में बहुत सारे धर्म आए ना, उनके एक एक धर्म को एक एक धर्म धार्मिक ग्रंथ है। तो उसके धर्म के वासियों, वो एक एक धर्म का लोग उनके पवित्र ग्रंथ लिखते, जब एक एक धर्म का एक एक पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ लिखते जब उनके द्वारा एक एक कोई भी धर्म हो, जैन होने दो, सिख होने दो, मुसलमान, इस्लाम धर्म होने दो, कोई भी होने दो, तो उनके धर्म ग्रंथ लिखते जब जो परमेश्वर ने उनके अंदर से जो लिख रहे हैं, जब मनुष्य उनके धर्मवासी, हर एक धर्म को एक ग्रंथ है, हर एक धर्म के हर एक धार्मिक ग्रंथ में यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने उनके पुत्र यीशु मसीह के बारे में गुप्त विषय लिखाया है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हर एक धार्मिक ग्रंथ में
लिखाया है वो अंदर है, मार्मिक विषय है, वो अपन खोजना चाहिए, अपन जो पढ़ना चाहिए। अभी वेद पुस्तक है, वेद में यीशु मसीह के बारे, अभी पवित्र कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ में यीशु मसीह के बारे में है। जो बौद्ध लोग का दीवानी ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में है। ऐसा नास्तिक लोगों का जो डार्विन का सिद्धांत में भी यीशु मसीह के बारे में है। कौन लिखा है? परमेश्वर खुद। वो ग्रंथ जो पहले मनुष्य लिख रहे हैं, उनका धर्म ग्रंथ, जो पहले धर्म ग्रंथ मनुष्य लिख रहे, उनके अंदर जो यीशु मसीह को, जो परमेश्वर खुद रहकर उनके बारे में लिखाया है, वो अपन खोजना है। तो अपन चले, जब अब यहाँ पर हुआ वही, पौलुस ने इतने के नगर में चले, जब पवित्र बाइबल से सुसमाचार प्रचार किया नहीं, उनके कवीश्वर के ग्रंथ पौलुस ने पहले पढ़ चुका है। अथेने लोगों का कवीश्वर के ग्रंथ पढ़े, उनके ग्रंथ में से उनको सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। ये है बहुत मीठी से सुसमाचार बताना, इस प्रकार सुसमाचार बताना है। हालेलुया, हालेलुया, है या नहीं? तो यहाँ पर सुसमाचार बताने से, इस प्रकार बताने से बहुत सारे अन्य धर्म के लोग प्रभु को विश्वास करते हैं और उद्धार में आते हैं, बपतिस्म लेते हैं। अपन उनको गुस्से से, तुम्हारे जो मूर्त बात नहीं करेगा, सुने नहीं, वह तुम जो नारियल मार रहे, जो अगरबत्ती जला रहे, ये सब बकवास है, ऐसा मत करो, इस प्रकार बात करने से उन्होंने गुस्से में, क्रोध में आएगा। कौन सुनेगा अपना सुसमाचार? है या नहीं? तो हर एक धार्मिक ग्रंथ में, हर एक धार्मिक पवित्र ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में पवित्र परमेश्वर ने लिखाया है। वो गुप्त में है, हर एक ग्रंथ में है, क्योंकि उन्होंने सारे धर्म के वासियों को, सारे मनुष्य को उद्धार करता है। सिर्फ पवित्र बाइबल में लिखा है तो दूसरे धर्म के वासी कैसे मानेगा यीशु मसीह को? है या नहीं? तो इसीलिए ये प्रश्न दूसरे धर्म के लोग मानते, हाँ तुम्हारे पवित्र बाइबल में, हमारे धर्म ग्रंथ में है तो, हमारे पवित्र ग्रंथ में है तो हम विश्वास करेगा। ये एक मनुष्य बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे, ये प्रश्न ये प्रभु को नहीं मालूम क्या? परमेश्वर को। इसीलिए परमेश्वर ने इन्वॉल्व हुआ हर एक धार्मिक ग्रंथ में उनके बेटा के बारे में, परमेश्वर खुद उनके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के जन्म के बारे में, और उनके जन्म से, उनके पवित्र लोगों से अपने को उद्धार मिलते हैं, नरक से हम अपने को बचाते हैं। ये सुसमाचार हर एक धार्मिक ग्रंथ में है। हालेलुया, है, प्रत्येक वेद पुस्तक में है, प्रत्येक रूप से हर एक धर्म ग्रंथ में। तो अपन सुसमाचार बताने से पहले ये सुधर लेना है कि पहला विषय ये है कि देखिए, दूसरे धर्म ग्रंथ, दूसरे धर्मवासियों का मन को दर्द देना नहीं, दूसरे धर्मवासियों को प्रेम से सुसमाचार बोलना है, उनके दिल को दुख न करना, पहला विषय। और दूसरे धर्म ग्रंथ के अंदर जो अपने यीशु मसीह के लिए क्या विषय लिखाया है, क्या विषय बोलने से, उनके ग्रंथ में से यीशु मसीह के बारे में कौन सा विषय बोलने से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो अच्छी तरह से अपन पढ़ना है। पहले दूसरे धर्म ग्रंथ को पढ़ना है, ग्रंथ में पढ़ने के बाद पवित्र आत्मा ने अपने को बताते हैं कौन सा श्लोक या कौन सा वचन में यीशु मसीह के बारे में है, तो वो अपन बताने से उन्होंने स्वीकार करते हैं यीशु मसीह को। हालेलुया। पहला है दूसरे धर्म दूसरे धर्म के अन्य जाति लोगों का मन को दुख न करना है। दूसरा विषय, उनके पवित्र ग्रंथ में से यीशु मसीह के लिए जो विषय उपयोग है उसको बताते खुद, उस विषयों को बताते खुद सुसमाचार बोलना है। तीसरा विषय ये है कि और उनके भक्त को, जो उन्होंने पूजते हैं, मूर्त की पूजा करते हैं, उसको अपन डांटना नहीं, उस पूजा को गलत बोल के बताना नहीं, उस पूजा को प्रशंसा करते हुए, उस पूजा के, उनके भक्त विधान को, उनके भक्त जीवन को अपन सम्मान करते हुए सुसमाचार बोलना है। उनके मूर्त की पूजा कर रहे, उस मूर्त के, उस भक्त जीवन को अपन सम्मान करते हुए सुसमाचार बताना। तीसरा विषय, चार का विषय ये है कि और उनके धार्मिक ग्रंथ, उनके धर्म को भी सम्मान करते हुए अपन सुसमाचार बताना है, उनके पूजा के विधान को और उनका धर्म को भी सम्मान करते हुए समाचार बोलना है। चार और पांच का विषय ये है कि और उन्होंने अपने को किसी प्रश्न पूछने से, और कोई उन अन्य जाति के लोग अपन सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उनके मन को दुख नहीं कर रहे, उनके पवित्र ग्रंथ में से ही अपन सुसमाचार बोल रहे और उनके भक्त जीवन को
अपन और प्रशंसा करते हुए सुसमाचार बोल रहे, और उनके अन्य के धर्म को भी अपन सम्मान करते हुए सुसमाचार बोल रहे। पांचवा आखिरी में ये इतना करने के बाद उन्होंने कन्विंस होते हैं, जब उन्होंने प्रश्न पूछे, जब प्रश्न पूछते, जब भी अपन प्रेम से बहुत प्रेम से उनको प्रश्न को अपन जवाब देना है। इस तरीका से इस 5 विषय है, ये 5 विषय के द्वारा अपन सुसमाचार प्रचार करने का आवश्यक है। इसको कहते हैं कि जो अपॉलोजेटिक मेथड, इसको कहते हैं कि अपॉलोजेटिक मेथड, अच्छे तरह से उन्होंने स्वीकार करने का विधान। तो इस तरीका से अपन सुसमाचार बोलना। उदाहरण के लिए अपूस जो प्रेरित अध्ययन के रंजित ओफिर जी ने हिंदू ईसाई धर्म पुस्तक लिखा है। सारे हिंदुस्तान के लोग यीशु मसीह के पास आने के लिए, यीशु मसीह के निकट आने के लिए ओफिर जी ने, प्रेरित ओफिर जी ने 2010 में जो हिंदू ईसाई धर्म पुस्तक लिखा है, वो पुस्तक आप पढ़ो। पढ़ने से आपको मालूम होगा कितने प्रेम से हिंदू धर्म के लोगों को अच्छी तरह से प्रेम से बताया उनके यीशु मसीह के बारे। तो उस प्रकार अपन बताना है। तो आज हर सेवक इस प्रकार बुला रहे, आओ तुम हर धर्म के वासियों को, अन्य जाति लोगों को सेवक लोग ये बुला रहे, यीशु मसीह के पास आओ, कृपया यीशु मसीह के पास आओ, ये बुलाई दे रहे, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया। क्या है, प्लीज वेलकम बोल रहे, लेकिन डोर्स तो क्लोज है, ऐसा है उनका। सब यीशु मसीह के पास आओ बोल रहे, लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछते जब और दरवाजे बंद होते, आज जवाब नहीं दे। तो वैसा नहीं, जो प्रश्न पूछ रहे किस तरह के कोई भी प्रश्न पूछने दो, उन्होंने हर प्रश्न को अपन जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा तैयार रहना है और प्रेम से जवाब देना है, वो भी। हालेलुया। तो आखिरी में ये विषय है कि तो मार्कुस का सुसमाचार 11 अध्याय 17 वचन में यीशु मसीह ये बात कहा। मार्कुस का सुसमाचार 11 अध्याय 17 वचन में ये कहा है कि देखिए, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये देखो, मेरा घर, ये प्रभु का घर, प्रभु का मंदिर या घर केवल ईसाई लोगों के लिए घर है? नहीं, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सब जातियों के लिए, इसका मतलब केवल इस्राएल लोगों के लिए प्रभु का घर, प्रार्थना का घर नहीं, हर जाति लोगों के लिए यीशु मसीह का घर प्रार्थना का घर है। यीशु मसीह का घर किन के लिए प्रार्थना करने के? ईसाई लोगों का, सब जाति लोगों के लिए। तो सब जाति लोगों कब आएगा प्रभु के घर में? यह है मेरा प्रश्न। सब जाति लोगों के लिए यीशु मसीह का घर है, तो उसमें सिर्फ आज विश्वास लोग ही बैठ रहे हैं प्रभु के घर में, मंदिर में। सब जातियों का लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने कब आएगा फिर? ये वचन कब सफल और कामयाब होगा? ये जब सफल होगा, कामयाब होगा कि अपन पौलुस के जैसा प्रेरितों के काम 17 अध्याय 22-23 वचन में जैसा पौलुस ने सुसमाचार बताए हैं, तुम ना जानते हुए परमेश्वर को तुम पूछते हो, उसी के बारे में हम सुसमाचार सुनाएंगे। इस प्रकार प्रेम से अपन, और तुम एथेने के लोग, तुम्हारे भक्त, तुम पूजा करते, तुम देवताओं पर बहुत पूजा करने वाले हो, ये देख के मुझे मालूम हो रहे हैं। पौलुस ने कहा, हे एथेने के लोग, तुम्हें देखते तुम तुम्हारे देवताओं पर बहुत भक्ति करने वाला है। उस प्रकार प्रेम से अपन सुसमाचार बताए, तो जब यीशु मसीह का घर सब जातियों का घर बनेगा। हल नहीं तो सिर्फ विश्वास लोगों का घर ही बने। जब तक अपन पौलुस के मार्ग में चलकर जो सुसमाचार प्रचार ना करेंगे, तब तक प्रभु का घर सब जातियों का घर कहलाएगा नहीं। तो ये है आज का संदेश। अपन सुसमाचार पौलुस के जैसा करना है। कैसा? पहले जो दूसरे अन्य जाति धर्म को मन को दुख न करना, उनके दिल को दुख न करना है। अपन सुसमाचार बोलते जब, और उनके धर्म को सम्मान करते सुसमाचार बताना, और उनके पवित्र ग्रंथ में से विषय यीशु मसीह के लिए उपयोग होते उस विषय को सुनाते हुए सुसमाचार बताना। और 4 का विषय ये है कि उनके पूछने का, उनको पूछते हैं आराधना करने का, उसकी प्रशंसा, उनकी पूजा को प्रशंसा करते खुद सुसमाचार सुनाना,
5वां विषय ये है कि उन्हें पूछते हर एक प्रश्न को अपन जवाब देने के लिए तैयार रहना। ये अपोलोजेटिक मेथड, इस विधान से अपन सुसमाचार प्रचार करना, पौलुस वही किया, अपन भी वही करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे इस संदेश अपने मन में फलने के लिए। हर एक सेवक इस प्रकार सब सुधरने का विषय में पहला विषय पौलुस के जैसा सुसमाचार सुनाना। हालेलुया। तो उस तरीका से अपन प्रेम से अपने अन्य जाति के लोगों को, सब जाति लोगों को, उनके धर्म को प्रेम करेंगे, मनुष्य को प्रेम करेंगे, उनके धर्म को और उनके पूजा विधान को, उनके पवित्र ग्रंथ को सम्मान करते हुए, प्रशंसा करते हुए हम पर सुसमाचार बताएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हे प्रभु हमारे से बताया है, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे को दिए श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, पौलुस ने सुसमाचार बताने जो 5 विषय प्रभु हमारे आंखों के सामने तुम दिखाया है, बताया है प्रभु। सुसमाचार किस प्रकार से बताना, किस प्रकार से सुनाना है, हम प्रभु हमको ठीक रीति से बताए, इसलिए धन्यवाद। जितने संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल पर, हर एक दिल, प्रत्येक सेवक के दिल में फल फलो प्रभु, उसके आत्मिक हर सेवक का आत्मिक यीशु मसीह के नाम खुल जाना प्रभु, यीशु मसीह के नाम खोलो प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर प्रभु के आत्मिक खोलो प्रभु, खोलकर प्रभु हर सेवक जो प्रेरितों की शिक्षा में पौलुस के जैसा प्रभु सुसमाचार प्रेम से दूसरे धर्म ग्रंथ को, उनके पूजा विधान को सम्मान करते हुए बताने का अनुग्रह दे प्रभु। कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन के राह में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जन को, विशेष रूप से पौलुस के जैसा सेवा करने की प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।